हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और हरियाणा की सरकारी भर्तियों के अपडेट्स में बहुत ही आज का दिन बहुत ही खुश भरा होगा दोस्तों, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और युवा है जो वो आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और शाम तक हो सकता है कुछ भर्तियों के रिजल्ट भी आज आपको देखने को मिले। ऐसा भी क्या आज पॉसिबल है? इन सभी संभावनाओं पर बात करेंगे, 56-57 पर बात करेंगे, 5 अंकों पर फैसले पर बात करेंगे, हटेंगे या जारी रहेंगे, सब बातों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है दोस्तों, और अपना कीमती समय हमें देना है दोस्तों आपकी, क्योंकि आप हमारे रियल ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, हमारे व्यूअर है दोस्तों हमारे इस छोटे से चैनल के। पहले तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और जो चैनल पर साथी पहली बार आ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो है, एक तो सामाजिक आर्थिक मानदंड पर मिलने वाले 5 अंकों पर बात करेंगे, उसके बाद ग्रुप 56-57 और टीजीटी भर्ती पर अपडेट पर हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर, सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर जो 5 अंक छात्रों को दिए जाते हैं, ठीक है, जो 5 अंक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, छात्रों को देता है। साथ में इसकी सबसे बड़ी भागीदारी है, उनका नाम भी हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, वो है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी दोस्तों, ये वही सीएम है दोस्तों जिसने नो खर्ची के साथ एक संदेश दिया कि भाई नो पर्ची और नो खर्ची, ये इन्होंने नारा दिया दोस्तों। और इसी नारे की वजह से ये हरियाणा के युवाओं में 2014 से 2019 तक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए दोस्तों। और काफी सारे इन्होंने भर्तियां भी की दोस्तों 2014 से 19 के बीच में। लेकिन साथियों, इनका मामला गड़बड़ा गया 2019 के बाद। 2019 के बाद दोस्तों मामला गड़बड़ाया, और अफसरशाही, जैसा कि इन्होंने आरोप दिए हैं, उसके बाद भी अफसरशाही ने दोस्तों जो सीईटी पॉलिसी बनाई, ठीक है, जो सीईटी पॉलिसी बनाई उसमें इतनी खामियां छोड़ी गई, इतनी उसके अंदर खामियां थी कि उन खामियों को लेकर जो बच्चे हैं वो कोर्ट में पहुंच गए। और उनमें से एक सबसे बड़ी थी दोस्तों, जो सीएम मनोहर लाल खट्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, आज भी है दोस्तों, अब ये नहीं कह रहे कि अब नहीं है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाई जिसके घर में नौकरी नहीं है और जिनकी इनकम बहुत ही कम है, और जो 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है साथियों, उनको इन्होंने सरकारी नौकरियों में भागीदारी के लिए 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक्स के दिए, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 अंक इनके द्वारा दिए गए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये यदि हम इन 5 अंकों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती से यदि हम इस डाटा का अंदाजा लगाते हैं तो हरियाणा के जो युवा है वो बड़े प्रसन्न थे इन 5 अंकों को लेकर। और लगभग दोस्तों 85% बच्चे जो हैं इसको क्लेम कर रहे हैं कि 85% बच्चों का ये कहना है दोस्तों कि उनके घर में ना तो कोई जॉब है, ठीक है, ना खाने को दाने हैं,
यानी उनकी इनकम 1,80,000 से क्या है, कम है। ये गरीबी रेखा बिलो पुअर्टी लेवल है, गरीबी रेखा से नीचे के ये लोग हैं दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। गरीबी रेखा से नीचे के ये लोग हैं, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी बात को लेकर जो बच्चे जिनको 5 अंक नहीं मिल रहे थे या जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी पर थे, वो बच्चे इन को लेकर उन्होंने इसको क्या है, कोर्ट में चैलेंज किया दोस्तों। ठीक है, और कोर्ट में इसके ऊपर काफी अच्छी बहस भी हुई दोस्तों। ठीक है, और 2-3 घंटे बहस हुई, उसके बाद जो फैसला है कोर्ट ने वो रिजर्व रख लिया। ठीक है, लेकिन ये जानने वाले पंडित ये बोलते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं इन 5 अंकों का खोने का अंक था कि कोर्ट इनको हटा सकती है, इसलिए सरकार ने ये फैसला चुनाव से पहले नहीं आने दिया, चुनाव से पहले नहीं आने दिया साथियों। ऐसा जो कुछ पंडित हैं, ठीक है, जो राजनीति के पंडित हैं, उनका ये मानना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कल भी उम्मीदें हमारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों देर रात, ठीक है, देर रात दोस्तों लगभग 7:30 बजे के आसपास, ठीक है, 7:30 बजे के आसपास दोस्तों प्रनाउंसमेंट साइट पर आ जाता है। प्रनाउंसमेंट जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पर आ जाता है, और वहां बताया गया है कि आज 10 से 11 बजे के बीच जो है आपका इस पर मामले पर फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों। चाहे ग्रुप डी का बच्चा हो, चाहे सी का बच्चा हो, चाहे टीजीटी का बच्चा हो, चाहे किसी भी श्रेणी का कोई बच्चा क्यों न हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी खुश बहुत है, सभी खुश है। खुश क्यों है दोस्तों? चाहे बेशक हट जाए वो भी खुश है, ठीक है, और चाहे जारी रहे फिर भी खुश है, क्योंकि अब युवाओं को एक उम्मीद जगी है, युवाओं को एक उम्मीद जगी है दोस्तों कि अब जो है ये भर्तियां भी पूरी होंगी, ये भर्तियां भी पूरी होंगी। और जो सीईटी नहीं दे पाए थे, जो सीईटी 2022 नहीं दे पाए थे, वो भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। कई बच्चों के हमारे पास कॉल भी आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा वो बच्चे खुश नजर आ रहे हैं जो सीईटी बोलते हैं कि सर हमें तो सीईटी 2024 में भाग लेना है। अब ये मामला देखने का है कि ये सीईटी 2024 होगा या नहीं होगा, लेकिन सीईटी 2024 में जो नए विद्यार्थी भाग लेंगे, ठीक है, जो नए कैंडिडेट भाग लेंगे, वो भी बहुत खुश है, क्योंकि इसके तहत अब जो नई भर्तियां हैं, नई भर्तियों का रास्ता भी क्या है, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो नई भर्तियां भी, और साथियों उम्मीद करो कि कम से कम आपको बता रहा हूं मैं 40,000 आपको इनके अलावा नई भर्तियां मिलेगी। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि तैयारी पर लग जाओ। आपके पास लगभग 75 से 90 दिन का समय है, 75 से आपके पास 90 दिन का समय है, ठीक है, इतने दिन का आपके पास समय है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आराम से जबरदस्त तरीके से लग जाओ, और 11 बजे तक हम वेट करते हैं कि क्या रहेगा। अब जो हम बात कर लेते हैं कि हटेगा या नहीं हटेगा, इस मुद्दे पर तो अब हमें बात ही नहीं करनी है दोस्तों। सिर्फ क्या है दोस्तों, लगभग हमारे पास 1 घंटे का समय है। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी शायद वो समय भी निकल चुका होगा। तो ये काम हम किस पर छोड़ते हैं? कोर्ट पर इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों। हम अपनी न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए इस काम को कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं 256 और 57, ठीक है, 56 और 57 वाले भाइयों के लिए भी ये समझो कि ये खुशखबरी ही है दोस्तों, क्योंकि यदि ये जजमेंट जुलाई में आता, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि चाहे 56, 57 हो, चाहे टीजीटी हो, सबके लिए क्या है, ये खुशखबरी है। चाहे ग्रुप डी है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे नई भर्ती है, सभी के लिए खुशखबरी है। कम से कम अब ये जो भर्तियां हैं दोस्तों, ये लगाओ सभी की सभी भर्तियां है, ये
जुलाई तक आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो जून भी जो है, जून में क्या आपको पता है साथियों, जून में क्या रहती है, छुट्टियां रहती है बच्चों की। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा जून उनके पास ये है कि ये सारे के सारे एग्जाम ले सकते हैं, सारे एग्जाम ले सकती है, जितने भी इनको एग्जाम लेने हो सारे एग्जाम लेकर ये फारिग कर सकते हैं और जुलाई के अंदर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी बीच दोस्तों ये भी आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको आज ही बता देता हूं, सीईटी 2024 की भी मैं बात आज ही बता देता हूं दोस्तों। ये भी आपको बहुत ही जल्द, यानी हो सकता है दोस्तों जून में ही इसका नोटिफिकेशन दिख जाए आपको दोस्तों। जून में ही इसका क्या है, नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। जून और जुलाई में ये क्या है दोस्तों, पूरा फॉर्म अप्लाई करवा लेंगे आपसे। ठीक है, और वैकेंसियां निकाल कर चुनाव से पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस सीट 2024 को जो परी एग्जाम है, परी एग्जाम को लेकर छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। और यदि सरकार ये 100 दिन के अंदर यदि ये भर्ती भी पूरी कर देती है, दूसरी भी सीट 2024 की भी, तो फिर भाई सरकार का क्या है, सराहनीय काम रहेगा बीजेपी सरकार का। और जो युवा रूठा हुआ है, हो सकता है बीजेपी सरकार उन युवाओं को मनाने में कामयाब हो जाए, और वही फिर जो हसर बीजेपी का युवाओं ने दिखाया है उनको लोकसभा चुनाव में, हो सकता है फिर विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी सरकार है वो बनाने में कामयाब हो जाओ। क्योंकि यदि सरकार बनानी है तो युवा को तो नाराज, युवा का तो मनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, युवा का तो मनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब युवा अपने कपड़े निकाल कर चल पड़ता है दोस्तों, तो चाहे कोई भी पार्टी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। और इसी वजह से, इसी दबाव से जो आज ये जजमेंट आपका आ रहा है दोस्तों, सब जो है ये सरकार का, ये कह सकते हो सरकार का बहुत ही तकड़ा दबाव कोर्ट पर आया है। तब जाकर रात के लगभग 7:30 बजे प्रोनाउंसमेंट आई है दोस्तों। आप सब ने देख ही ली होगी वो तो कोर्ट की वेबसाइट पर। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि क्या जो भर्तियां पाइपलाइन में चल रही हैं, जो पाइपलाइन की जो भर्तियां हैं, क्या वो भर्तियां पूरी होंगी? ठीक है, पूरी होंगी। एक तो ये क्वेश्चन आपके साथ है, और आपसे पूछता हूं कि जो नई भर्तियां हैं, वो नई भर्तियों को सरकार को, युवाओं को खुश करने के लिए उसको सीईटी से निकालें या उन भर्तियों को डायरेक्ट ले। डायरेक्ट कैसे भाई, जैसे जो भी लेना, जैसे पटवारी लेना है तो पटवारी के फार्म निकाल दिए, उसी का एग्जाम ले लिया। कलरक लेने हैं तो कलरक का फार्म निकाल दिया, उसी का एग्जाम ले लिया। तो आप क्या बोलते हो दोस्तों? दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, और उम्मीद करिए आपको आधे पौने घंटे में लगभग आपको 11 बजे तक आपको फाइनल जजमेंट दिख जाएगा। धन्यवाद साथियों जो वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।